आज हम क्लास 6 की साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी का लेसन 1 करेंगे। इसका हाफ लेसन मैं पहले वीडियो में करवा चुकी हूँ, जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसमें हमने देखेंगे कि हमें इस बुक में क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी और साइंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस बुक में हम गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे और हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। कैसे एक कैटरपिलर होता है जो वो बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है, और भारत की विविधता के बारे में भी पढ़ेंगे कि सभी जगह पे अलग अलग व्यंजन मिलते हैं। यहाँ तक हमने पहले वाली वीडियो में करवा दिया था, इससे आगे आज करते हैं। अलोंग विद फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। हमें सर्वाइव करने के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए, हमें फूड के साथ वाटर की भी ज़रूरत होती है। वाटर इज सच ए डिलाइटफुल सब्सटेंस। वाटर होता है जो डिलाइटफुल सब्सटेंस है। हैव यू एवर रन एंड जंप्ड इन ए पडल। क्या आपने कभी वाटर में रन किया है और पडल मतलब गड्ढे, जैसे बारिश के बाद जब गड्ढों में पानी भर जाता है, आपने क्या उनमें जंप किया है। वैन इट रेन्ड, जब बारिश हो जाती है, जब गड्ढे बनते हैं, क्या आपने उनमें जंप किया है। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हाउ इट रेन्स, की बारिश कैसे होती है और क्यों होती है। हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर फ्रीज्ड एंड बिकम आइस। क्या आपने नोटिस किया है कि वाटर कैसे फ्रीज हो जाता है और कैसे जम जाता है और कैसे उसकी आइस बन जाती है, बर्फ़ बन जाती है। वैन वी कूल इट, जब हम इसको ठंडा करते हैं। एंड बॉयल्स एंड बिकम्स स्टीम, और जब हम इसको बॉयल करते हैं, उबालते हैं या गर्म करते हैं, तब वो कैसे स्टीम बन जाता है। वैन वी हीट इट। डू यू इंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विद वार्म वाटर इन विंटर। क्या आपने इंजॉय किया है कि हम, जैसे अभी गर्मियाँ आ जाएंगी तो हम ठंडा पानी पीना पसंद करेंगे और हम सर्दियों में गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं। क्या आपने ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों होता है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड। हम कैसे पता करते हैं कि ये कोल्ड है और ये हॉट है। वेदर इट इज़ वाटर अवर और अवर ओन बॉडी वैन वी हैव फीवर, कि जब हमें फीवर हो जाता है तो फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग्स इज कैन बी इम्पोर्टेंट, कि यहाँ पे हम पता करेंगे कि जैसे हमें बुखार होता है, कि जब हमारी बॉडी भी वार्म हो जाती है, और हम पता करेंगे कि समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, और हाउ हॉट कैसे हॉट हो जाती है, कैसे गर्म होती है। देन अगेन देर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, और उसके बाद हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे चारों ओर हैं, जैसे कि द पेपर वी राइट ऑन, जैसे हम पेपर पर लिखते हैं। द मेटल की, यहाँ पे हम, अब यहाँ बताया गया है कि हम इस बुक में मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास चारों तरफ जो चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ें लकड़ी से बनी हुई होती हैं, कोई आयरन की होती हैं, कोई स्टील की होती हैं, कोई प्लास्टिक की होती है। तो हम इसमें जो हमारे चारों तरफ जो थिंग्स होती हैं वो किस किस मेटल से बनी है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेजर इज इन आवर बॉक्स। द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, और जो मैग्नेट होता है, जैसे हमारे पास ज्योमेट्रिक बॉक्स होता है, उससे हमारा मैग्नेट होता है, तो उससे कैसे क्लोज हो जाती है ज्योमेट्रिक बॉक्स। द क्लोथ्स वी वियर, और जो हम कपड़े पहनते हैं वो किससे बनते हैं, फाइबर से। तो हम इन सब के बारे में भी इस बुक में पढ़ेंगे। द कप वी ड्रिंक मिल्क इन, जब जो कप होता है उसमें जो हम पानी पीते हैं। एंड सो मैनी अदर थिंग्स, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। वट आर दे मेड ऑफ, ये सब चीज़ें किन चीज़ों से बनी हैं। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्या ये सभी डिफरेंट अलग अलग मटेरियल से बनी है। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अदर, हम कैसे एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से अलग करते हैं। जैसे हम उनको उसके मेटल के ऊपर डिपेंड है कि हम उन चीज़ों को अलग कर सकते हैं। जैसे हम प्लास्टिक की चीज़ों को अलग रख सकते हैं, लकड़ी की चीज़ों को अलग कर देते हैं, आयरन की चीज़ों को एक साइड कर देंगे, तो वो उनकी मेटल के ऊपर डिपेंड है कि हम उनको कैसे अलग अलग करते हैं। उसके बाद वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ, मतलब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चनों की लिस्ट है कि जो जो पृथ्वी पर होता है उनके बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत कुछ, मतलब हम सोचे तो सारा, मतलब इतना ज़्यादा सोचेंगे तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि पृथ्वी के ऊपर हम सब के बारे में सोचेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, जो और कुछ चीज़ों के बारे में तो हम इस बुक से हमें पता चल जाएगा।
बट वाई लिमिट अवर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन, कि हमारी कोई लिमिट है, क्यों है क्वेश्चंस की अर्थ के ऊपर। वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन, हम ये नहीं है कि हम पृथ्वी पर जो चीज़ें हैं उनके बारे में ही क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं है। हम क्वेश्चन करेंगे बियॉन्ड द सन, सन के बारे में, मून के बारे में, एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई, और हम उनके बारे में भी इस बुक से हमें पता चलेगा कि सन क्या होता है, स्टार्स कैसे साइन करते हैं, और मून के बारे में भी हम इस बुक से पढ़ेंगे। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ, कि जबकि आप एक स्ट्रक्चर की, एक लीफ की कैसा स्ट्रक्चर है, उसकी बनावट कैसी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, और डिस्कवरी करेंगे कि कैसे चीज़ें मूव करती हैं। और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ है पीनट सीड, कि कैसे एक पीनट, मूंगफली के छिलके को अलग किया जाता है। वी होप each चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, कि हमें लगता है कि इन चैप्टरों से आपकी जो इंक्वायरी करने की जो इच्छा है उनको बढ़ावा मिलेगा। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, और मुझे आशा है कि आपके मन में बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। Even though you may not realize it, you have already been finding answer to many of your questions. आपको मतलब रियलाइज होगा कि आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। सपोज यूर पेन स्टॉप्स राइटिंग, सपोज करो कि जैसे कि आपका पेन राइटिंग करना स्टॉप हो गया है। जैसे जब हम लिखते हैं कई बारी हमारे पेन की इंक खत्म हो जाती है, तो हम देखते हैं कि पेन क्यों नहीं चल रहा। वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, हम सोचते हैं कि क्यों मेरा पेन स्टॉप हो गया राइटिंग करते करते। यू माइट गैस दैट द इंक फिनिश्ड, कि आप ऐसे गैस करोगे कि क्या इंक फिनिश हो गई है। यू वुड देन टेस्ट दिस गैस बाई ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल, और आप इसको चेक करोगे कि ओपन करोगे पेन को और चेक करोगे कि रिफिल में इंक है या नहीं है। इफ़ इट इज़ एम्प्टी यू वुड नो दैट यूर गैस वाज करेक्ट, कि अगर आप खोल के देखोगे उसको और आपको मिलेगा कि पेन की इंक खत्म हो गई है रिफिल की, तो आपका गैस ट्रू हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वाज नॉट फिनिश्ड, पर सपोज करो, सोचो कि अगर आपके पेन की इंक खत्म ना हुई हो, तो नाउ व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे। यू वुड मेक अनदर गैस, आप अलग से एक और कोई गैस सोचोगे कि क्या हो गया। परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, क्या शायद इसकी इंक ड्राई हो गई है, सूख गई है। टू टेस्ट इट इफ दिस गैस इज करेक्ट और नॉट, और इसको टेस्ट करोगे। यू विल ट्राई समथिंग एल्स, और आप कुछ ऐसा ही ट्राई करोगे कि मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है, उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स, जैसे आप पेन के बारे में सोच रहे हो कि आपके मन में जिज्ञासा हुई कि पेन क्यों नहीं चल रहा, उसके बारे में क्वेश्चन जानने के लिए कि उसका आंसर हमें मिल जाए, तो वही क्या है, ऐसे ही साइंस वर्क करती है कि हम किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। The way you tried to find out why your pen stopped writing is an example of a scientific method, कि आप यह जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपका पेन क्यों नहीं चल रहा है, तो यही एग्जैक्टली क्या है, साइंटिफिक मेथड है। ये साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन है, यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हो। उसके बाद एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पर हम एक्टिविटी करेंगे। राइट अबाउट ए सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राइड टू सोल्व, ऐसी ही कोई सिमिलर प्रॉब्लम आपको यहाँ पर लिखनी है कि जिसको आपने सोल्व किया हो। व्हाट स्टेप डिड यू टेक, और आपने उसको सोल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट, साइंस ओनली एक मेमोराइजिंग फैक्ट नहीं है कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो नहीं है। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि जैसे आप पहले सोचोगे, फिर उसका आंसर निकालने की कोशिश करोगे, और फिर उसको ट्राई करके देखोगे कि ऐसा ही हुआ है क्या, ऐसे इसके स्टेप बाय स्टेप चलता है। दैट हेल्प अस फाइंड आंसर टू अवर क्वेश्चंस, जो हमारी हेल्प करता है हमारे क्वेश्चनों के आंसर जानने में। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो, तो हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं साइंस के बारे में। फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड, कि हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें हमारा इंटरेस्ट है, और या वी डू नॉट अंडरस्टैंड, या हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हो तो।
दिस मेक अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ ए क्वेश्चंस अबाउट इट। ये जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या कोई चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है तो उसको जानने के लिए हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देन वी गेस ए पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चंस, और फिर हम उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसके बारे में सोचते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे पहले हम किसी चीज़ को देखते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, उसके बारे में हमारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे फूल को देखा हमने, फिर हमने सोचा कि ये कैसे खिला, फिर ऐसे सोचते कि धूप लगने पर ही क्यों खिला या बिना धूप के खिलने वाला फूल है। तो इसके बारे में हम सोचते हैं और फिर उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशंस। हम उसको गैस को फिर उसका आंसर निकालने के लिए हम गैस करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। वैन देन वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट एक्चुअली आंसर्ड आवर क्वेश्चन। और फिर जब हमें उसका आंसर मिल जाता है तो फिर हम उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने रिजल्ट निकाला है एक्चुअली आंसर्ड है, वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, उसका आंसर हम चेक करते हैं। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सोल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर। यहाँ पे साइंटिस्ट की डेफिनेशन दी गई है कि साइंटिस्ट कौन है। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड। साइंटिस्ट वो पीपल होते हैं जो फॉलो करते हैं साइंटिफिक मेथड को सोल्व प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, और नई चीज़ों को खोजने के लिए। यहाँ पर आप साइंटिस्ट से लेकर थिंग्स तक अंडरलाइन कर सकते हैं, ये साइंटिस्ट की डेफिनेशन है। बट एनी वन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड, बट कोई भी आदमी होता है जो साइंटिफिक मेथड को यूज करता है, इज वर्किंग लाइक ए साइंटिस्ट, वो किसकी तरह काम कर रहा होता है, साइंटिस्ट की तरह। समवंस कुकिंग फूड में बी वंडरिंग वाई द दाल हैज स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, कि कोई जैसे किचन में कुक कर रहा है और वो सोच रहा है कि कुकर से दाल, जैसे सीटी आती है तो कुकर में से दाल बाहर निकलने लगती है, तो वो सोच रहा है कि क्यों फैल रही है दाल मेरी बाहर, तो इसलिए वाज देयर टू मच, और क्या वहाँ पर वाज देयर टू मच वाटर, क्या दाल के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया है इसलिए मेरी दाल बाहर आ रही है। थिंक ऑफ है बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई ए टायर इज फ्लैट, जैसे कि ये सोच रहा है एक साइकिल वाला कि ये टायर की हवा कैसे निकल गई, इसमें पंचर है या वैसे ही हवा निकल गई है, तो वो भी एक साइंटिस्ट की तरह ही सोच रहा होता है। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, की वो जब साइकिल का पंचर लगाने वाला होता है वो सोच रहा है कि यहाँ पे कहाँ से हवा निकल रही है, तो उसके बारे में वो सोच रहा है कि कहाँ से हवा लीक हो रही है। और एन इलेक्ट्रीशियन ट्राइंग टू फाइंड वाई ए लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग, और जो एक बिजली वाला होता है वो ये सोचता है कि ये बल्ब होता है कि वो क्यों काम नहीं कर रहा है। इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच, की प्रॉब्लम बल्ब में है या स्विच में है, तो ऐसा वो सोच रहा है बिजली वाला। वैन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन पूछने के लिए कोशिश करते हैं, एंड फाइंड आउट आंसर्स, और उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, इन ए वे वी आर ऑल साइंटिस्ट, हम सब क्या हैं, फिर साइंटिस्ट ही हैं। जैसे हम छोटी छोटी चीज़ों का सॉल्यूशन निकालते हैं अपने घर में या बाहर, तो हम एक साइंटिस्ट की तरह ही सोच रहे होते हैं। एक्टिविटी 2 लेट अस थिंक्स एंड राइट। इसके आगे का लेसन मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको किसी लेसन की वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करें। थैंक यू।